तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का मैं और आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को वन शॉट में करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। एल्डिहाइड क्या होता है? जब कार्बोनिल कार्बन पर एक और एल्काइल ग्रुप और दूसरी ओर जब एक एच हाइड्रोजन आइटम हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? आप एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है ना? तब आप उसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है। कीटोन क्या बोलेंगे? जब कार्बोनिल कार्बन पर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो, तब वो क्या होगा? कीटोन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब कार्बोनिल कार्बन पर एक और एल्काइल ग्रुप और दूसरी ओर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तब आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अमाइड क्या होता है बेटा? तो जो कार्बोनिल कार्बन पर एक और एल्काइल ग्रुप और दूसरी ओर अ, अमीन ग्रुप होना चाहिए, तब आप उसको अमाइड बोलेंगे। असाइल हैलाइड क्या होता है? जब कार्बोनिल कार्बन पर एक और अल्काइल ग्रुप और दूसरी ओर कोई भी हैलोजन आइटम हो सकता है। एस्टर में वही अ, एक और अल्काइल और दूसरी ओर आपका एल्कोक्सी ग्रुप जब हो, है ना, ओ आर, जिस ओ आर ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो अब आप उसको क्या बोलेंगे? एस्टर बोलेंगे। एनहाइड्राइड में क्या होता है? बोलना चाहिए दो अल्काइल कार्बोनिल कार्बन एक सिंगल हाइड्रोजन से जब जुड़े हो, तब आप उसको क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे। ठीक है। अब ये कुछ एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है, इसका नाम वेनेलिन है। आप इसको नाम को याद रखें। ठीक है। जब एल्डिहाइड के साथ ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, तब उसको आप सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है। और ये जो कंपाउंड है जो आपको दिख रहा है, एक बेंजीन पर सी एच डबल बॉन्ड CH CHO जो ग्रुप है, इसको सिनेमाइल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है। तो इनको आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अचानक अगर ये उठा के पूछ देता है कि इसका नाम क्या है, कॉमन नेम, तो हम हड़बड़ा सकते हैं। ठीक है। ये नॉर्मल एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO, जिसका कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। जब बेंजीन ग्रुप से एक CHO ग्रुप जुड़ा हो, तो उसको आप बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। कीटोन पर एक नॉर्मल कीटोन जिसमें दोनों तरफ CH3CH3 ग्रुप हो, तब आप इसको एसीटोन बोलते हैं, नॉर्मल नेम। ठीक है। जब बेंजीन रिंग पर COCH3 वाला जो ग्रुप जुड़ा हो, तो उसको आप एसीटोफिनोन बोलते हैं। और ये आपका हो गया बेंजीन ग्रुप पर 3 कार्बन वाला जब कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसको प्रोपियोफिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपियोफिनोन बोलते हैं। ठीक है। जब जो दो बेंजीन रिंग एक कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हो, तो अब इसको आप बेंजोफिनोन बोलेंगे। अब सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन देखने वाले हैं। तो हम कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं? सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम क्या बनाने वाले हैं? एल्डिहाइड बनाने वाले हैं, और कीटोन भी इसी से बनाएंगे। ठीक है। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल क्या है बेटा? हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल को हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ गर्म कर देते हैं, या फिर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ जब हम गर्म करते हैं, तब ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। सेम यहाँ पर भी हमेशा याद रखेंगे कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कभी भी कार्बोनिल कार्बन पर या हाइड्रोकार्बन पर जो डबल बॉन्ड है उसको प्रभावित नहीं करता। ये केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बंधित जो कार्बन है उसको ये एल्डिहाइड में बदल देगा। यानी यहाँ पर देख रहे हो, 1 2 3 4 चार कार्बन का अल्कोहल है ना? यानी ये क्या है? ब्यूट टू इन वन ऑल है। सॉरी, इधर से अगर नंबरिंग करें, ब्यूट टू इन वन ऑल है। तो ये इसको पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करेगा? ये ब्यूट टू ब्यूट टू इन वन अल में बदल दिया, है ना? तो ये एल्डिहाइड में परिवर्तित होगी। देख लो, अभी भी डबल बॉन्ड क्या है? अपरिवर्तित है, अनचेंज्ड है ना? अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो और हमारे पास क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो, ध्यान दें, मैं यहाँ पास पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट नहीं ले रहा हूँ, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो, तो जो कीटोन है वो, सॉरी, जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो हमारा कीटोन में बदल जाएगा। मान के चलिए, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास है CH3CHOH, तो इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा सर ब्यूटेन टू ऑल। इसका नाम होगा ब्यूटेन टू ऑल, है ना? इसका क्या नाम होगा सर? ब्यूटेन टू ऑल इसका नाम होगा। तो ब्यूटेन टू ऑल को जब मैं
क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराता हूँ तब मेरे को ये वाला जो ग्रुप है OH ग्रुप है वो इस कार्बन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो बंधित हाइड्रोजन है उसको लेके बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी है ना। पार्शियल यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन को हम डिहाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, कार्बोनिल मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और OH पर जो उपस्थित हाइड्रोजन है वो दोनों रिमूव हो रहे हैं एक साथ। तो ये हो जाएगा, देख लो, ये ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड कार्बोनिल बन गया और ये हो गया आपका C2H5। तो जो OH ग्रुप है वो कार्बोनिल कार्बोनिल बन गया, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका ब्यूटेनोन बन गया है ना, या ब्यूटूओन। ओके, अब हमको डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल देखना है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल देखना है। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होगा, आप 573 केल्विन पर कॉपर रेड कॉपर पाइप से जब आप अल्कोहल को पास करते हैं तो वो जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में, मतलब प्राइमरी अगर अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में बदल जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन एक साथ रिमूव हो रहे हैं और ये एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो अगेन वही चीज़ है, कॉपर पाइप 573 केल्विन टेम्परेचर, और ये किस में बदल जाएगा, कीटोन में बदल जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में बदलेगा और सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये कीटोन में बदलेगा। अब हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार बना सकते हैं, सबसे पहला हाइड्रोकार्बन से हम ओजोनोलिसिस ऑफ एल्किन कर सकते हैं। एल्किन की ओजोनोलिसिस से हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, अगर सबसे बोलना चाहिए सिंपल एल्किन का एग्जांपल लें तो मेरे पास है ये इथिलीन है ना। इथिलीन का जब मैं ओजोनोलिसिस कराता हूँ जिंक और H2O की उपस्थिति में ओजोन से रिएक्शन कराता हूँ, तब आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। देखो ओजोनोलिसिस में हमेशा याद रखें, किसी भी एल्किन कोई भी एल्किन दिया हो, आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे और दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है उससे आप डबल बॉन्ड लेकर के आप ऑक्सीजन जोड़ दोगे। तो यहाँ पर एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होगा, CHO, और इस पर भी एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्री है, यानी सेम प्रकार का एल्डिहाइड बनेगा। यानी यहाँ का बन गया एक कार्बन वाला एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। यस और नो। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है कि डबल बॉन्ड को तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो एल्किन का और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दो। ये समझ पा रहे हैं, कीटोन हो। ठीक है, अब मेरे पास अगर ये है, बोलना चाहिए ये है आपका प्रोपीन है ना, प्रोपीन है। तो प्रोपीन का जब मैं ओजोनोलिसिस कराता हूँ जिंक और H2O की उपस्थिति में, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड तोड़ना है और ऑक्सीजन जोड़ते जाना है। तो इस तरफ एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, और इस तरफ एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाएगा, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एक कार्बन वाला एसिटल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पास देख रहे हैं ये क्या है आपका, बोलना चाहिए 2 मिथाइल प्रोप 1 इन है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन है ना। तो इस पर जब ओजोनोलिसिस कराया जाता है तो क्या करना है, देखो एक डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ओर एल्काइल ग्रुप है। ध्यान देंगे, इसका ट्रिक क्या है बेटा, कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ओर, किसी एक डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ओर दो एल्काइल ग्रुप हो, तो वो किस में बदल जाएगा, कीटोन में बदल जाएगा। हमने यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ के, डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका कीटोन बन जाएगा। और इस कीटोन का नाम क्या है, एसीटोन है ना। इस कीटोन का नॉर्मल नेम क्या है, एसीटोन। एसीटोन, और ये इसके साथ जब ऑक्सीजन जोड़ते हैं तब एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा। यस और नो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वाटर, तो वाटर के एडिशन से भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई अल्काइन है, अब मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, मर्क्यूरस सल्फेट और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में मैं हाइड्रेशन कराता हूँ। तो क्या होगा, एक तरफ OH जुड़ेगा और एक तरफ H जुड़ेगा। मान के चलिए कि मैं इस H को इस कार्बन पर जोड़ देता हूँ और इस OH को मैं इस कार्बन पर जोड़ देता हूँ। तो ये देख लो CH2 और ये क्या बन गया है, OH बन जाएगा। अभी इस पर क्या होगा, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि क्या होगा यहाँ पास कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर चले जाएगा और यहाँ पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड इधर फिक्स होगा, ये हाइड्रोजन इधर चले जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 और
कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा, एक और नया बॉन्ड बन जाएगा। सो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका बन गया बेटा, क्या बन गया, ये एसिटल्डिहाइड बन गया, हाँ ना, ये आपका एसिटल्डिहाइड बन गया। अब इसका ट्रिक क्या है कि एसिटिलीन, एसिटिलीन मतलब क्या होता है, एसिटिलीन मतलब ये होता है ना, दो कार्बन वाला, तीन बॉन्ड से जुड़ा हाइड्रोकार्बन ही बस रहेगा तभी एल्डिहाइड बनेगा। एसिटिलीन बस रहेगा तभी एल्डिहाइड बनेगा, हमेशा याद रखें। एसिटिलीन जब रहेगा यहाँ पास, जब आपको Hd2+ और एसिड के प्रेजेंस में आपको हाइड्रेशन कराने बोल रहा है, जब एसिटिलीन ही रहेगा तभी आपको एल्डिहाइड मिलेगा। इससे हायर कार्बन वाले सभी कीटोन बना के देंगे, इससे हायर कार्बन वाले सभी कीटोन बना के देंगे, ठीक है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी में क्या है, एक कार्बन की CO और दूसरे कार्बन को CH2 बना देना। इसका ट्रिक क्या है बेटा, इसका ट्रिक क्या है, ध्यान देंगे, इसका ट्रिक क्या है कि एक कार्बन में आपको O डाल देना है और एक कार्बन में H2 को ला के जोड़ देना है ना। जैसे कि जैसे ये एसिटिलीन, ये क्या है, एसिटिलीन। अब ये सेम कंडीशन दिया हुआ है मेरे को, Hg2+ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में मेरे को क्या दिया है, वाटर का हाइड्रेशन कराना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक के साथ H2 जोड़ दूंगा, है ना। एक के साथ क्या जोड़ दूंगा, मैं H2 जोड़ दूंगा और एक के साथ O जोड़ दूंगा। तो देखो ये CH3 हो गया और ये CHO, क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अगेन यहाँ पास मेरे को क्या ध्यान देना होगा, जब तीन कार्बन वाला मेरे पास क्या है, बोलना चाहिए अल्काइन है ना, तब तब मैं बीच वाले कार्बन पर हमेशा ऑक्सीजन जोड़ूंगा, बीच वाले कार्बन पर ऑक्सीजन जोड़ूंगा और इधर आजू बाजू में H2 जोड़ दूंगा। तो ये देख लो, ये हो गया CH3 और ये हो जाएगा O। तो ये हो क्या बन गया आपका, एसीटोन बन गया, कीटोन बन गया, ठीक है। अब ऐसे प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे जिसमें केवल हम एल्डिहाइड बना रहे हैं, ठीक है। तो असाइल क्लोराइड से किस प्रकार बनाया जा सकता है, असाइल क्लोराइड से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम रोज़ेल्ड-मून रिएक्शन। अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास असाइल क्लोराइड है, तो मैं क्या लूँगा, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, है ना। पैलेडिएटेड बेरियम सल्फेट के साथ मैं जब रिडक्शन कराता हूँ इस असाइल क्लोराइड का, है ना, सब्स्टिट्यूटेड एसाइल क्लोराइड का, तो मेरे को क्या करना है, इस इस क्लोरीन को हटा के यहाँ पर H को ला के जोड़ देना है और मेरा क्या बन जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि बेंजीन डेरिवेटिव वाला मेरे पास क्या है, असाइल क्लोराइड। यस और समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, है ना। इसको आप बेंजॉइल क्लोराइड बोल सकते हैं या फिर बेंजॉइल क्लोराइड लिख सकते हैं, बेंजॉइल क्लोराइड। तो बेंजॉइल क्लोराइड किसमें बोलेगा, बेंजल्डिहाइड में बदल के। ओके, क्लियर है, नहीं क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पास मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पास मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, मेरे पास है ये एसिटिक एसिड है ना, ये एसिटिक एसिड। देखो मैं आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, एसिटिक एसिड। देखो रोज एंड मून रिएक्शन का ट्रिक क्या है, रोज एंड मून ट्रिक, इसका हमेशा याद रखेंगे कि रोज एंड मून में जो आप रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो पैलेडिएटेड बेरियम सल्फेट, यानी पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट। ये क्या प्रोसेस है एक्चुअल में, ये रिडक्शन है। एक्चुअल में क्या है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पास हम क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, बेंजल्डिहाइड बन जा रहा है। तो कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन पर जब COCl ग्रुप अगर दिखे, है ना, और इसके साथ अगर रिएक्शन में पैलेडियम बेरियम सल्फेट दिया है और H2 दिया है, तो आप याद हमेशा क्या याद रखेंगे, इसको आप इसको आप किस में बदल देंगे, क्लोरीन को आप क्लोरीन की जगह H लगा देंगे, क्लोरीन की जगह आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये रोजेंड रिएक्शन है, ध्यान दें। अब यहाँ पास क्या है, मेरे पास एसिटिक एसिड है, इसको मैं थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म कर रहा हूँ। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ जब मैं गर्म करता हूँ तो क्या करेगा, ये जो ग्रुप है ये पूरा बाहर निकल जाएगा, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3COCl बन जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये क्या बन गया, असिटिल क्लोराइड बन गया, असिटिल क्लोराइड। असिटिल क्लोराइड को जब मैं पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट के साथ मैं रिडक्शन कराता हूँ, तब क्या करना है मेरे को, इस Cl को H बना देना, है ना। यहाँ पर Cl को हटा के H को जोड़ देना। तो क्या हो गई, एसिटल्डिहाइड ना, है ना। इसको कैसे लिखता हूँ, CH3CHO। तो ये हो जाएगा आपका एसिटल्डिहाइड, यस और, ठीक है। एक A है जिसको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो B बनता है। बी को जब मैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो ये मेरे को बेंजल्डिहाइड बना के देता है। क्या बना के दे रहा है, ये बेंजल्डिहाइड बना के दे रहा है।
तो इससे क्लियर है कि जो ए होगा ये हमेशा ये तो क्लियर है कि ये ए बेंजीन वाला ही कोई चीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पास मेरे को समझ में आता है कि पलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट है, तो यहाँ पास ये बेंजॉइल क्लोराइड हो सकता है। बी क्या हो सकता है? बेंजॉइल क्लोराइड हो सकता है, होगा ही, हो सकता है नहीं, होगा ही। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, ये हो गया बेंजॉइल क्लोराइड। अब इस पर PCl5 के रिएक्शन से ही Cl जुड़ा है, तो यहाँ पास एक जाहिर सी बात है, ये क्या होगा? ये बेंजोइक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड होगा। बेंजोइक एसिड में जब PCl5 का रिएक्शन कराते हैं तो बेंजोइल क्लोराइड बनेगा, फिर हम इसको पैलेडियम बेरियम सल्फेट में रिएक्शन कराते हैं तो ये बेंजोइल्डिहाइड बना देगा। अब नाइट्राइल या एस्टर से हम किस प्रकार बना सकते हैं? ये सबसे फेमस रिएक्शन का नाम है जिसका नाम है स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन का नाम आप याद रखेंगे, स्टीफेंस रिएक्शन यानी स्टेनस क्लोराइड और HCl के मिक्सचर को, स्टेनस क्लोराइड और HCl के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? स्टीफन रिएजेंट बोलते हैं। तब अल्काइल नाइट्राइल को जब मैं स्टीफन स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ मैं रिएक्शन कराता हूँ तो सबसे पहले ये क्या में बदलेगा? इमीन में बदलेगा। यहाँ पास आपको एक हाइड्रोजन और यहाँ पास आपको एक हाइड्रोजन ला के जोड़ देना है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पास तीन बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड हमेशा रहेगा, अभी भी रहेगा। तो ये होगा क्या? इमीन। अब इमीन का मैं क्या करा रहा हूँ? हाइड्रोलिसिस करा दे रहा हूँ, तो ये किस में बदल जा रहा है मेरा? ये जो ग्रुप है, इसके साथ ये NH3 बना के बाहर आ जा रहा है। ये जो ग्रुप है ये NH3 बना के बाहर आ जा रहा है, अमोनिया बना के बाहर आ जा रहा है, और यहाँ पास आके एक ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है और ये क्या बन जा रहा है? एल्डिहाइड बन जा रहा है। क्लियर है? क्या बन गया? समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? एक मिनट में कुछ दब गया था मेरे से, कहाँ गया? क्या दिक्कत है इसमें? एक मिनट में। ठीक है, ठीक है ना? तो स्टीफेंस रिएजेंट स्टेनस क्लोराइड और HCl के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? स्टीफेंस रिएजेंट बोलते हैं। सबसे पहले इमीन बनेगा, इमीन का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या बन जाएगा? आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये जो स्टेनस क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड HCl का मिक्सचर है ये बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हम इसका क्या करेंगे? अल्टरनेट फॉर्म ढूंढते हैं। तो सबसे फेमस जो दिया गया है ये है डिबाल, है ना? ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका नाम पूरा नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम AlHIBu2 से लिखते हैं, वोल्ट वाइज बिंदु से लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही सेम सेम स्टेनस क्लोराइड जो स्टीफेंस रिएक्शन है वो सेम बनेगा, है ना? ये किस में चेंज होगा? सबसे पहले इमीन में चेंज होगा, यानी RCH डबल बॉन्ड NH2 में बदल जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देख लो सेकंड में वाटर दिया, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे और मैं क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, ये किसी भी डबल बॉन्ड को क्या करेगा? डिस्टर्ब नहीं करेगा, डबल बॉन्ड जैसे का तैसा रहेगा। देख लो, ये जो CN है, डिबाल दिया, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराया और ये CHO, जो CN है ये CHO ग्रुप में बदल जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं इसका अल्टरनेट फॉर्म ढूंढना चाहता हूँ। सबसे अगर औद्योगिक रूप से अगर मैं बनाना है तो मैं एस्टर के साथ बनाऊंगा। तो एस्टर के साथ मैं में रिड्यूस एस्टर को एल्डिहाइड में रिड्यूस करने के लिए मैं डिबाल के साथ पहले रिएक्शन कराऊंगा, तो डिबाल के साथ रिएक्शन कराऊंगा, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, तो ये वाला जो ग्रुप है ये अलग अल्कोहल बना के बाहर आ जाएगा, और इस यहाँ पर एक ओ एच सॉरी यहाँ पास एक आके एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन गया, देख लो CH3 CH2 CH9, और ये हो जाएगा, ये देखो एक हाइड्रोजन बस आके जुड़ा है इस कार्बन से। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है अल्कोहल बना के बाहर आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को किस प्रकार बना सकते हैं? तो सबसे पहला इसमें जो एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपका है बोलना चाहिए इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में अगर मेरे पास एक क्या है, ये टॉल्विन, जब बेंजीन पर क्या जुड़ा हो, CH3 ग्रुप जुड़ा हो, तो इसको मैं टॉल्विन बोलता हूँ। मैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, जो कि एक बोलना चाहिए मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, तब इससे क्या होगा? मेरे को एक बोलना चाहिए एक एक इंटरमीडिएट बनता है, जिसको जिसको आप ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इंटरमीडिएट में ध्यान देंगे, CH3 CHO CrOHCl2 बना हुआ है।
है ना। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इसको इस इंटरमीडिएट को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ध्यान देंगे, ओ सी आर ओ एच सी एल टू, ठीक है, ओ सी आर ओ एच सी एल टू, ठीक है। इस इंटरमीडिएट का मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो ये पूरा बाहर आ जाएगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है और ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन नाम है। इटार्ड रिएक्शन का बोलना चाहिए, संकेत क्या है, ये आपको क्या दिया हो, क्रोमाइल क्लोराइड दिया हो, CrO2Cl2 को क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब हाइड्रोलिसिस वाटर दिया हो तब आप क्या कराएंगे, इस टॉल्यूइन को आप बेंजल्डिहाइड में बदल देंगे, है ना। या फिर अगर टॉल्यूइन की जगह कोई अगर बड़ा कोई बेंजीन से जुड़ा हुआ बोलना चाहिए चेन, तो आप उसको क्या बनाएंगे, उसका एल्डिहाइड में बदल देंगे। क्लियर है। उसके बाद आता है क्रोमिक ट्राइऑक्साइड। क्रोमिक ट्राइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं टॉल्यूइन का, ये सेकेंड मेथड है। क्रोमिक ट्राइऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड को हम रिएक्शन कराते हैं तब मेरे पास यहाँ पास बेंजिडिलिन डाई एसीटेट मिलते हैं। बेंजिडिलिन डाई एसिड को अगेन हम ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे ये इंटरमीडिएट हो गया, ये बेंजिड्रीन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बेंजीन रिंग हो गया। ये हो गया OCO CH3, OCO CH3, है ना। तो इसका नाम क्या है, बेंजिडिलिन डाइएसिड। बेंजिडिलिन डाइएसिड को हमारा कि मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस से यहाँ पास मेरे को एक ऑक्सीजन लाके जोड़ देना और बाकी इसी को बाहर निकाल देना। यहाँ आपका मेरे को क्या बन गया, आपका बेंजल्डिहाइड बन गया, है ना। तो हम इसे याद रखेंगे कि क्रोमिक ट्राइऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड जब एक साथ मिले, क्रोमिक ट्राइऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड जब टॉल्यूइन के साथ दिया हो तो इसको आप बेंजल्डिहाइड में बदल देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर आएगा नहीं, ठीक है। और उसका बोलना चाहिए डेरिवेटिव देगा नहीं, एनसीईआरटी से ही आएगा। तो ये एनसीईआरटी के पूरे एक चीज़ों को मैं यहाँ पास लिखा हुआ, ठीक है। बट रिवीजन फॉर्म में है ही, ठीक है। तो आपको क्या होगा, चीज़ों को रिवाइज करने में आसानी होगी। ये टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन को सबसे पहले मैं लाइट के प्रेजेंस में मैं क्या करा रहा हूँ, साइड चेन क्लोरिनेशन करा रहा हूँ। तो साइड चेन क्लोरिनेशन से यहाँ पास दो हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके यहाँ पास ये Cl2 में बदल जाएगा। तो उसको आप क्या बोलेंगे, बेंजल क्लोराइड बोलेंगे। बेंजल क्लोराइड का क्या करा दे रहा हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस करा दूँ 373 केल्विन टेम्परेचर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो ये क्या बन जा रहा है, बेंजल्डिहाइड बन जा रहा है, ठीक है। तो क्या दिया होगा, ये रिएक्शन आ चुका है 2019 नीट 2019 में, ठीक है। इस इंटरमीडिएट क्या रखेंगे, बेंजल क्लोराइड बना है और लास्ट में क्या होगा, बेंजल्डिहाइड में। तो साइड चेन क्लोरिनेशन एंड देन हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अब उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है गाटरमान्स रिएक्शन। गाटरमान्स रिएक्शन में हम क्या ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हम इस बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में बदल देंगे। इस बेंजीन को हम बेंजल्डिहाइड में बदल देंगे। क्लियर है। तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ गाटरमान्स रिएक्शन में, गाटरमान कोच, कोच दिख रहा है ना, कोच से आप समझ जाना कि यहाँ पास क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। तो CO और कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl दिया हो और एनहाइड्रस AlCl3 या फिर आपका क्या दिया हो, क्यूप्रस क्लोराइड अगर दिया गया है, क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड अगर दिया गया है, तब मैं क्या कर रहा हूँ, गाटरमान रिएक्शन कर रहा हूँ। क्लियर है नहीं क्लियर, ठीक है। क्लियर है नहीं क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इस इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या है आपका, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका, ये है ना। क्लियर है। बोलना चाहिए इसको, आप बोल सकते हो असिटाइल ग्रुप बोल सकते हैं क्या, है ना, ठीक है। क्लियर। अब हम अब तक तो हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन का मेथड देखा, अब हम प्रिपरेशन कीटोन की प्रिपरेशन का मेथड देखेंगे। असाइल क्लोराइड से किस प्रकार बना सकते, जब ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट RMJs को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट को मैं कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ तब मेरे को डाई अल्काइल कैडमियम मिलता है। डाई अल्काइल कैडमियम का
एक मिनट में इसको, डाई अल्काइल कैडमियम का, ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम का जब मैं असाइल क्लोराइड के साथ यानी RCuCl असाइल क्लोराइड के साथ जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तो इस Cl को सब्सटीट्यूट करके यहाँ पास आर आके जुड़ जाएगा, यहाँ पास मेरे को क्या मिल गया, कीटोन मिल गया और कैडमियम क्लोराइड बाहर आ गया। क्लियर। उसके बाद हम नाइट्राइल से किस प्रकार बना सकते हैं, यहाँ पास मेरे पास ये क्या है, ये फिर क्या है, प्रोपाइल नाइट्राइल है। प्रोपाइल नाइट्राइल को मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि बेंजीन वाला आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा देखो, कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पास ये टूटेगा तो मैग्नीशियम मेटल है, हमेशा इस पर प्लस चार्ज और यहाँ पास कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये जो नेगेटिव वाले हिस्से इसको पॉजिटिव वाले हिस्से के साथ जोड़ दो और पॉजिटिव वाले हिस्से को नेगेटिव वाले हिस्से के साथ जोड़ दो, तो देख लो नाइट्रोजन के साथ MgBr जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ C6H5 वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मैं हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ तो ये जो ग्रुप है ये पूरा बाहर आ जाएगा और यहाँ पास एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा। ये देख लो CH3 CH2 और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और ये आपका बन गया कीटोन बन गया, ठीक है। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन से भी मैं क्या बनाता हूँ, कीटोन बनाता हूँ। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं असाइल क्लोराइड का एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पास मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल जाके इस बेंजीनिक से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, आपका कीटोन बन जाएगा। बेंजीन वाला कीटोन एरोमेटिक कीटोन बोल सकते हैं, है ना। अगर मेरे पास मान के चलिए असिटाइल क्लोराइड है ना, यहाँ पास ये हो गया मेरे पास बेंजीन हो गया और यहाँ पास मेरे पास असिटाइल क्लोराइड है, असिटाइल क्लोराइड है, एनहाइड्रस AlCl3 लूँगा, एनहाइड्रस AlCl3 लूँगा तो ये किस में बदल जाएगा, आपका एसीटोफिनोन में बदल जाएगा, एरोमेटिक कीटोन, है ना। बेंजीन पर जब COCH3 ग्रुप जुड़ा हो तो क्या बोलूँगा मैं, एसीटोफिनोन बोलूँगा, क्या बोलूँगा, एसीटोफिनोन बोलूँगा। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ, आपको बताना है कि यहाँ पास कौन सा रिएजेंट है या फिर कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये आपका दिया गया है 1 2 3 4 5 तीन तीन छः, ये हेक्सेन दिया हुआ एन हेक्सेन को मैं हेक्सेनल में बदल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास मैं कौन सा बोलना चाहिए, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करूँगा या कौन सा रिएजेंट यूज़ करूँगा, तो आपको ए को पहचानना है। तो यहाँ पास मैं क्या यूज़ करूँगा, बता सकते हैं यहाँ पास क्या यूज़ करूँगा। ये ना, यहाँ पास कुछ गलती है, यहाँ पर शायद ये अल्कोहल होना चाहिए, ये हेक्सेनॉल होना चाहिए, है ना। यहाँ पास एक गलती है, यहाँ पास आप क्या करेंगे, ये OH ग्रुप और तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, है ना, प्राइमरी अल्कोहल हो गया, है ना, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल अपने वाला एक ही कार्बन से जुड़ा। तो ये हो गया हेक्सेनॉल, हो गया हेक्सेनॉल को मैं हेक्सेनल में बदल दे रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पास क्या लगेगा, सबसे अच्छा मैं बोल सकता हूँ पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसको बदल देगा। फिर ये आपका मेरा बोलना चाहिए साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसको मैं एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो मैं इसको किस में बदल दूंगा, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो दो अन्य कार्बन से जुड़ा हो, तो यहाँ बस सबसे अच्छा आंसर क्या होगा मेरा, यह हो गया मेरे साइक्लो कीटोन हो जाएगी, मेरे पास क्या है, साइक्लिक कीटोन बन गया। क्लियर। अब ये मेरे पास दिया हुआ है रिएक्शन में, ठीक है, बोलना चाहिए पैराफ्लोरोटोल्विन दिया हुआ है, पैराफ्लोरोटोल्विन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है, मेरे को प्रोडक्ट बताना है। अब मेरे को क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है, इसके साथ क्या करा दूंगा मैं, हाइड्रोलिसिस भी करा देता हूँ, है ना, हाइड्रोलिसिस भी करा देता हूँ। तो मेरे को हमेशा आपको मैं बता चुका हूँ कि जो कार्बन से जुड़ा हुआ जो साइड चेन है उसी को आपको एल्डिहाइड में बदलना है ना। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड प्रिपरेशन का मेथड है, तो मैं यहाँ पास क्या बना दूंगा, मैं आपको यहाँ पास बना के दूंगा, ये जो CH3 ग्रुप है इसको मैं CHO में बदल दूंगा, फ्लोरीन को जैसे का तैसा रहने दो, ठीक है। तो ये आपका आ गया, प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड के साथ मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, ये इटार्ड रिएक्शन, दिस इज व्हाट, इटार्ड रिएक्शन, है ना। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या करूँगा, जो भी बेंजीन से जुड़ा
साइड चेन है उसको मैं एल्डिहाइड में परिवर्तित कर दूंगा, यानी यहाँ पास ये हो जाएगा Na2 अपनी जगह पर रहेगा और ये जो CH3 ग्रुप है यहाँ पर CHO में बदल जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब मैं बेंजीन का ओजोनोलिसिस करा रहा हूँ। बेंजीन का ओजोनोलिसिस तो आपको मैं बता चुका हूँ कि डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ना है ऑक्सीजन जोड़ना। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को आप याद रखेंगे, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है ग्लाइऑक्सल। क्या नाम है? यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है ग्लाइऑक्सल। कौन सा प्रोडक्ट बना है ये? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO है ना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है इसका नाम है ग्लाइऑक्सल। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सल जब बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराते हैं तो आपको ग्लाइऑक्सल मिलता है, वो भी ग्लाइऑक्सल के 3 मोल मिलेंगे। कितने मोल मिलेंगे? 3 मोल मिलेंगे। ठीक है, अगेन ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, ओजोन है, जिंक और वाटर है, तो डबल बॉन्ड तोड़ूंगा मैं, ऑक्सीजन जोड़ूंगा और देख लो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, यानी मैं इसको बदल दिया आपका एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया मेरा? एसिटल्डिहाइड। वो भी एसिटल्डिहाइड के 2 मोल बन रहे आयन, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्री। देख लो दोनों तरफ एक ही प्रकार का एल्डिहाइड बन रहा है ना, एसिटल्डिहाइड। क्लियर है? अब यहाँ पास मेरे को दिया है ब्यूटाइल नाइट्राइल दिया है, डिबाल दिया है, उसके साथ हाइड्रोलिसिस करा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, डिबाल क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा इसको। यहाँ पास ये 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड ये हो जाएगा NH आयन, है ना। अब इसको मैं हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ, तो यहाँ पास इस ग्रुप को हटा के मेरे को यहाँ पास ऑक्सीजन ला के जोड़ देना। तो CH3 CH2 CH2 CH2। आपको क्या करना है, एग्जाम में केवल इस नाइट्रोजन को हटा के इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को ला के जोड़ देना और एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देना। क्लियर है? नहीं क्लियर? ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। बस 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट में पानी पी लेता हूँ। क्लियर है? अब केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं सबसे पहला मैं करने वाला हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक न्यूक्लियोफाइल आता है, ये स्लो रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। कार्बोनिल कार्बन की खास विशेषता है कि कार्बन से जुड़ा जो ऑक्सीजन है ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल पर माइनस चार्ज है, ये किसकी तलाश में आएगा, न्यूक्लियस की तलाश में आएगा और इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। ठीक है, इस न्यूक्लियस पर जुड़ जाएगा। कोई ना कोई आ जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका हो गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट बन गया, फिर इस पर जो हाइड्रोजन आकर ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा, जो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, और ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब रिएक्टिविटी देखें तो स्टेरिक यानी स्टेरिक हिंड्रेंस के एस्पेक्ट से देखें तो देखो, आप एल्काइल ग्रुप पर अगर न्यूक्लियोफाइल को आना है तो यहाँ पर कीटोन पर आपको 2 बड़े अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, 2 बड़े अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं। तो जो 2 बड़े अल्काइल ग्रुप हैं यहाँ पास आने के लिए न्यूक्लियोफाइल को बड़े बड़े 2 अल्काइल ग्रुप का सामना करना पड़ेगा। यानी स्टेरिक एस्पेक्ट से देखें तो जो कीटोन है वो लेस बोलना चाहिए, लेस रिएक्टिव है एल्डिहाइड के कंपेयर में। रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर मैं देखूं तो देखो, न्यूक्लियोफाइल किसकी तलाश में आ रहा है बेटा, न्यूक्लियोफाइल किसकी तलाश में, पॉजिटिव चार्ज की तलाश में आ रहा है। और कार्बन को जब दो एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ पर क्या बना है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इस पर क्या क्या चार्ज कम हो जाएगा, यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कम होता जाएगा।
तो कीटोन पर 2 एल्काइल ग्रुप है, यानी आने वाले न्यूक्लियोफाइल को उतना अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी जो कीटोन है वो लेस रिएक्टिव, कीटोन क्या है, लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड पर केवल एक ही एल्काइल ग्रुप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की क्या बात कि सबसे पहले यहाँ पर मेरे को क्या करना है, कार्बोनिल कार्बन पर मैं क्या करा रहा हूँ, साइनाइड ग्रुप का, यानी साइनाइड यहाँ के पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कर रहा हूँ तो ये आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर ये H पॉजिटिव ग्रहण करके आपका क्या बना रहा है, एक OH में बदल जा रहा है और एक CN आके जुड़ जा रहा है और आपका क्या बन जा रहा है, साइनोहाइड्रीन बन रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कार्बोनिल कार्बन पर मैं हाइड्रोजन बाई सल्फाइड सल्फेट का उपयोग कर रहा हूँ, हाइड्रोजन बाई सल्फाइड का उपयोग करता हूँ, तो यहाँ पास मेरे को क्या बोलता है, बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, SO3Na और OH अलग अलग जगह देखने को मिलता है। ठीक है, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल में आप ध्यान देंगे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक एल्डिहाइड का मैं अल्कोहल से रिएक्शन करा रहा हूँ HCl के प्रेजेंस में, तो ये जो OR जो ग्रुप है ये कार्बन पर आके जुड़ जाएगा, तो ये OR ग्रुप आके जुड़ गया और ये OH इधर अलग हो गया। ठीक है, ये फिर सेकंड टाइम में अगर मैं अल्कोहल से एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ तो मेरे को कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ये जो OH ग्रुप है ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पास OR जो OR ग्रुप है वो आके जुड़ जाता है और हमारे पास क्या बन गया, एसिटल बन गया। क्लियर है, नेक्स्ट बदलते हैं। अब यहाँ पास मेरे पास कीटोन है, यहाँ पास क्या दिया है मेरे को, इथिलीन ग्लाइकॉल दिया है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल क्या करेगा, यहाँ पास आके एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको आप क्या बोलेंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल कीटेल बोलेंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल कीटेल बोलेंगे। ठीक है, अब अमोनिया और इसके जो डेरिवेटिव है वो भी एडिशन प्रोडक्ट देते हैं जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पास, ये जो H2O है ये H2O बना के बाहर आ जा रहा है और नाइट्रोजन इस कार्बोनिल कार्बन पर डबल बॉन्डेड आके जुड़ जा रहा है, देख लो यहाँ पास हो रहा है ऐसा ही। ठीक है, अब ये जो जेड है इसमें डिफरेंस हो सकता है, अगर यहाँ पास दो H2 ग्रुप है ना, तो ये क्या बन रहा है, अमाइन बन रहा है ना, तो यहाँ पास डिफरेंस हो सकता है, जिस डिफरेंस पर हम इसको अलग अलग NCERT के टेबल पर बांटते हैं। ठीक है, तो अगर जेड अगर जेड अगर अगर जेड अगर अमोन अगर जेड अगर H है तो ये क्या बन जाएगा आपका, इमीन बनेगा, क्या बनेगा, इमीन बनेगा। अगर जेड अगर आर है, जेड अगर आर है तो ये क्या बन जाएगा आपका, सब्सटीट्यूटेड इमीन बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, सिफ बेस बोलेंगे। अगर जो जेड है वो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा, अगर जो जेड है वो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑक्साइम बनेगा। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन जुड़ा है और नाइट्रोजन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइन बोलेंगे। अगर जेड की जगह NH2 है तो हाइड्रोजीन, इसको हाइड्रोजीन बोलेंगे, इस रीजन को हाइड्रोजीन बोलेंगे। और अब क्या मिलेगा, हाइड्रोजोन मिलेगा। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन है जेड की जगह तो आपको क्या मिलेगा, फिनाइल हाइड्रोजोन मिलेगा। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है तो आपको 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन मिलेगा, जो कि येलो कलर का होता है। किस कौन से कलर का होता है, येलो कलर का, कभी कभी ऑरेंज कलर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर अगर सेमी कार्बाजाइड है तो ये इसमें बन जाएगा, सेमी कार्बाजोन में बदल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब रिडक्शन देखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लेमेंशन रिडक्शन में आपको क्या करना है, क्लेमेंशन रिडक्शन का एक खास विशेषता क्या है, जब आपको जिंक और मरकरी के साथ HCl दिया हो, जिंक और मरकरी के साथ HCl दिया दिया हो, तब आप क्या करेंगे, कार्बोनिल कार्बन पर इस ऑक्सीजन को हटा के H2 को लाके जोड़ देना है और इसको क्या बदलना है, एल्केन में बदल देना है। किस में बदल देना है, एल्केन में बदल देना है। मान के चलिए मेरे पास है CH3COO और ये H है। ठीक है, और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्लेमेंशन रिडक्शन दे रहा हूँ, जिंक और मरकरी के साथ HCl दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पास मैं 2 हाइड्रोजन ला के जोड़ दूँगा, यानी यहाँ पास बन गया आपका CH3CH3 में बदल जाएगा, ये क्या बन गया आपका, इथेन बन गया, क्या बन गया आपका, इथेन बन गया। क्लियर है, कीटोन के साथ भी सेम रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पास बस डबल बॉन्डेड को हटा के हाइड्रोजन ला के जोड़ देना है। ठीक है, वहाँ पास प्रोपेन बन जाएगा। अगर नॉर्मल अगर एसीटोन में अगर लेता हूँ, वुल्फ किश्नर रिडक्शन की एक खास बात क्या है कि यहाँ पास आपको क्या देगा, हाइड्रोजीन दिएगा, NH2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन दिएगा। इसके साथ में आपको एल्कोहलिक KOH या फिर इथिलीन ग्लाइकोल अगर दिया हुआ है, तब आपको क्या करना है, अगेन वही सेम चीज,
इस कार्बोनिल कार्बन पर ऑक्सीजन को हटा के 2 हाइड्रोजन को लाके जोड़ देना है और इसको एल्केन में बदल देना है। अब यहाँ पास मैं एक एसीटोन का एग्जांपल लेता हूँ, कीटोन का। ये हो गया मेरे पास एसीटोन है। इस एसीटोन के साथ मैं दिया हूँ सबसे पहला हाइड्रोजीन दिया हूँ, और हाइड्रोजीन के बाद मैं अल्कोहलिक QH दे दिया हूँ। तो मेरे को क्या कर देना है, इस ऑक्सीजन को हटा के इस ऑक्सीजन की जगह मेरे को 2 हाइड्रोजन लाके जोड़ देना है और इसको मेरे को एल्केन में परिवर्तित कर देना है। ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। ये क्या बन गया मेरा आपका, ये मेरा बन गया आपका प्रोपेन बन गया। क्या बन गया, ये प्रोपेन बन गया। क्लियर है, क्लियर? ठीक है। अब ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन कराना तो देखो हमेशा याद रखेंगे कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, KMnO4 लेता हूँ, है ना, तो ये क्या करेगा, ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया एल्डिहाइड के लिए। लेकिन अगर मेरे को कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना है तो मेरे को स्ट्रॉन्ग कंडीशन रखना पड़ता है। एक्सट्रीम कंडीशन में ही कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, और कीटोन के ऑक्सीडेशन से मेरे को मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मेरे को हाई टेम्परेचर भी रखना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, सबसे पहले अगर ये NCERT का एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले वो यहाँ से दो कार्बन वाला ऑक्सीजन 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, देख लो RCOH। ठीक है, फिर वो क्या कर रहा है, वो इन दोनों कार्बन को ले रहा है, यानी RCH2COOH बना, देखो RCH2COH बना रहा है। ठीक है, फिर वो इधर से करता है, इधर से चालू करता है, फिर इधर से चालू करता है 2 कार्बन वाला। एक मिनट ना, ये हैंग कर रहा है, कुछ परेशानी है क्या? एक मिनट ना, ये हैंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, हीट कर रहा है, कुछ परेशानी है। आजा भाई, कहाँ अटक, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा।